प्रवक्ता अनूप संडा जी को आमंत्रित करता हूं। अनूप जी, स्वागत आपका। ये आरोप है विशेष तौर पर आपकी पार्टी और कांग्रेस पर कि आप कंस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर कि आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, इसके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, भ्रम के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा विषय चुना कि जिस पर चर्चा में जो भारतीय जनता पार्टी समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उसकी दूरियां बढ़ रही हैं। कि आज वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छा मुद्दा है और ये भी कह रहे हैं बहुत ही अच्छा मुद्दा है। इसका मतलब ये मुद्दा बहुत ही अच्छा है। बोलिए अब आप। ब्रजेश भाई, निश्चित तौर पर अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले तो जेपी नड्डा जी का बयान आया था कि अब तो भाजपा इतनी सक्षम है, इतनी शक्तिशाली है कि उसको संघ की आवश्यकता नहीं रह गई। ये दरअसल सरकार में जो भय फैला हुआ है अपनी गद्दी खिसकते देख करके, उसका प्रमाण है ये पूरा प्रकरण जिस पे आप चर्चा करा रहे हैं। एक तरफ चूंकि संघ परिवार हमेशा से उसके बड़े नेताओं के पूर्ववर्ती चिंतकों के जो बयान आते रहे हैं, जो विचारधारा रही है, वो विचारधारा रही है आरक्षण की विरोधी और संविधान की विरोधी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 30 नवंबर 1949 को भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का जो संघ परिवार का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर था, उसने एक लेख लिखा था संविधान सभा के ऊपर, और उसमें लिखा था कि अंबेडकर द्वारा रचित संविधान ये भारत के मनवादी मूल्यों के खिलाफ है, ऐसा लगता है। तो वो सचमुच में ये बताता है कि संघ परिवार देश को किस दिशा में ले जाना सर, कोई व्हाट्सएप का फॉरवर्ड लिंक पढ़ के आए हो लग रहा है कि देश में हम इसी नहीं मैं आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मैं कहीं से ले गया। मैं अब मुझे करंटली हम लोग इस वक्त के पॉलिटिकल इश्यूज पे डिस्कस करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा? वाई? हमें इसका तथ्य और आधार दीजिए। ब्रजेश भाई, मेरा एक निवेदन है कि भाजपा के प्रवक्ता महोदय और संघ के प्रवक्ता महोदय निर्बाध बोलते रहे, मुझे थोड़ा सा बोल लेने दें। आप प्लीज बोलें, प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, कि संघ परिवार सदैव से वर्णवादी व्यवस्था का और मनवादी व्यवस्था का पोषक रहा है। इसका इतिहास रहा है। चाहे आप स्वर्गीय गोलवलकर जी की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए, चाहे तमाम इनके पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में पढ़े हुए लेख पढ़ लीजिए। मैंने एक का उदाहरण आपको दिया। अब दूसरा सवाल आता है, कुछ वर्ष पहले मोहन भागवत जी ने बात कही थी कि साहब आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मदन मोहन वैद्य जी संघ परिवार के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था कि आरक्षण विभाजनकारी है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो ये सारे सवाल जो जिनसे जनता के मन में जो विशेष अवसर के सिद्धांत द्वारा आगे बढ़ रहे थे, अपने हक और अधिकार पा रहे थे, उनके मन में ये शंका पैदा थी कि जो भाजपा के तमाम प्रत्याशी शुरुआती दौर में लगातार बोल रहे थे, अरुण गोविल जी बोले, ज्योति मिर्धा जी बोली, लल्लू सिंह जी बोले, अनंत हेगड़े जी बोले और बहुत से लोग बोले कि साहब हमको शक्ति ये चुनाव इसलिए जिता दीजिए कि हमको 400 पार सीटें मिल जाएं और हम संविधान में संशोधन करने की, मनमाना संशोधन करने की ताकत पा सकें। तो जब इन सवालों के ऊपर वोट मांगा जाएगा, भारत के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें इंटरवीनिंग क्वेश्चन कर रहा हूं या कोई भी और मैं चाहता हूं कि एक मीनिंगफुल डिबेट की हम लोग बढ़ें कि हम संविधान में संशोधन के लिए ताकत। प्राइम मिनिस्टर ने मंच से कई बार ये बात कही कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक ऐसा होने नहीं देंगे। आलोक जी प्लीज, मैं बात करूं। प्रधानमंत्री ने जब क्लैरिटी दे दी, कई बार रैलियों में दे दी। आलोक जी मुझे सवाल पूछने दें, आप कृपया शांत हो। जब प्राइम मिनिस्टर ने, अनूप जी, कई बार ये क्लैरिटी दी मंच के जरिए कि जब तक वो आखिरी दम तक जिंदा हैं तब तक ऐसा वो कुछ नहीं करने देंगे, आपको उनकी बात का भरोसा नहीं है या आपको अरुण गोविल की बात का भरोसा है? जी नहीं, हाँ, नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार ऐसी बातें बोलते रहे कि जिनमें वाणी और कर्म में बड़ा अंतर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने तो मध्य प्रदेश में एक रैली में कहा था कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारियों को चक्की पीसिंग करा देंगे, 70,000 घोटाले के लोगों को, अजीत पवार को और पवार परिवार को चक्की पीसिंग करा देंगे। उसके 3 दिन बाद अजीत पवार जी को उन्होंने अपने एनडीए में शामिल कर लिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया।
तो जब ऐसा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और उनके कर्म उसके विपरीत होते हैं तो लोगों के मन में शंका रहता है कि प्रधानमंत्री जी बोलते कुछ हैं और तो करते सर कुछ मतलब हैं। ये है कि और अरुण चूंकि संघ गोविल और परिवार लल्लू की सिंह पर भारतीय आपको जनता ज्यादा पार्टी की यकीन पुरानी है विशेषता रही है कि और प्रधानमंत्री हाथी के मोदी पर दांत नहीं खाने है। के और हैं, दिखाने के लल्लू और सिंह हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए। थैंक यू सर। सर दूसरे राउंड में बाकी नहीं, विचार मैंने तो लूंगा आपको सर, उदाहरण दिया और ना। भी मेहमान है मैंने सर, एक मैं उदाहरण दिया कि डिबेट को आगे प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाता हूँ मध्य सर। प्रदेश में ऐसा बोला था।